चलो देखो, उस दिन मैंने बेसिक बताया था वर्नर्स थ्योरी। बेसिक जिस दिन बताया था उस दिन आधे जो नहीं आए थे वो लोग देख लो, और जो आए वो भी देख लो। रुक जाओ सुमित, अवनीश, निखिल, रुक जाओ सब लोग, रुक जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है, बोर्ड वालों की फेवरेट है, ठीक। तो इसका समझ लो, रट के जाना है, ठीक। वर्नर्स थ्योरी होता क्या? वर्नर्स एक अल्फ्रेड वर्नर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि आईपीएसी में ये मेटल आयन होता है, ये काउंटर आयन होता है, तो सब पता है ना। डिब्बे के कोष्टक के बाहर जो है वो क्या होता है? काउंटर आयन। ये हमारा कौन सा होता है? अगर ये आगे है तो, ठीक। अंदर, डिब्बे के अंदर जो मेटल होता है वो हमारा क्या होता है? सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन, मैंने बताया था। और ये क्या होता है हमारा? लिगेंड। ये क्या होता है? लिगेंड, ठीक। ये क्या होता था? मैंने क्या बताया था आगे? तो काउंटर आयन। ये क्या है? सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन। ये क्या है? लिगेंड, ठीक। अब वर्नर ने ये बताया, वर्नर भाई साहब ने ये बताया, अल्फ्रेड वर्नर ने एक वर्नर्स थ्योरी दी। उसने ये बताया कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन, जो मेरा सीएमआई है, सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन पॉस्टुलेट करता है टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी को। मतलब डिब्बे के अंदर जो मेरा सीएमआई होगा, ये मेरा सीएमआई है, सेंट्रल मेटल आयन। ये जो मेरा सीएमआई है, सेंट्रल मेटल आयन, ये कह रहे हैं कि वर्नर साहब ये कह रहे हैं कि ये हमको प्राइमरी वैलेंसी देता है और सेकेंडरी वैलेंसी देता है। वर्नर ने बताया कि हमारे कोष्टक में, हमारे डिब्बे में जो मेटल होता है सीएमआई, उसकी दो वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक। अब प्राइमरी वैलेंसी में उन्होंने ये बताया कि ये क्या होती है? नेगेटिव आयन सेटिस्फाइड। मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। जो प्राइमरी वैलेंसी वो नेगेटिव आयन को क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेगी। और ये क्या होंगे? ये आयोनाइजेबल होंगे। क्या होंगे? आयोनाइजेबल होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ लिगेंड्स लोन पेयर। अब लोन पेयर और नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई कैसे करेगी ये पहले समझो। इनको भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ऊपर देखो, वर्नर्स थ्योरी में उन्होंने ये कंपाउंड उठाया, ठीक। इतना बड़ा एक कंपाउंड उठाया, इसको वाटर के साथ में रिएक्शन कराया। अच्छा एक बात बताओ, ये क्लोरीन थी, क्लोरीन जब वाटर में रिएक्शन कराओगे तो क्लोरीन क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। इसका काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसका काम खत्म हो गया तो 3Cl- उधर निकल गए। तो 3Cl- था, तो इस पे ये जो डिब्बा था इसके ऊपर 3 पॉजिटिव के भी तो आएंगे भाई। 3 निकल गए हैं तो इस पे तो पॉजिटिव 3 आएंगे। जब 3 निकलते हैं तो 3 पॉजिटिव इस पे चढ़ जाते हैं। वो तो तुम लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू कैटिनेशन और वो कैटायन और आयन तो सब पढ़ाया था ना। अब वर्नर ने ये बताया कि जो डिब्बे के अंदर मेरा सीएमआई है, ये जो मेटल है, ये दो तरीके की वैलेंसी देता है। एक देता है प्राइमरी वैलेंसी, एक देता है सेकेंडरी वैलेंसी। और ये जो कोबाल्ट है ये निगेटिव आयन को सेटिस्फाई करेगा। अब भाई निगेटिव आयन को अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसके पास निगेटिव आयंस भी होने चाहिए। ये क्या है? अभी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो इन्होंने कहा कि ये जो कोबाल्ट है ये इस वाले लिगेंड, ये जो क्लोरीन है निगेटिव, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे कनेक्शन है, तभी तो इसको भाई निगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। ये कोबाल्ट जो है ये क्लोरीन से अटैच है, क्योंकि जो कोबाल्ट है वो डिपेंड किस पे? क्लोरीन पे, क्योंकि क्लोरीन क्या है? नेगेटिव आयन। क्लोरीन क्या है? नेगेटिव आयन। इसीलिए तो कह रहा है कि जो मेरा सीएमआई है कोबाल्ट, वो नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करेगा। अब नेगेटिव आयन को जब सेटिस्फाई करेगा तो जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो Cl- निकल जा रहा है ना, Cl- निकल जा रहा है, पानी में अच्छे से घुल जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं, तो वो निकल गए तो वो क्या हो गया? आयनाइजेबल। वो क्या हो गए? आयनाइजेबल। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो जो 3 मतलब क्लोरीन के ये थे, Cl3 था, वो 3 Cl जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराया, वाटर के साथ में पानी की रिएक्शन कराओ तो पानी घुल जाएगा ना, या कोई भी गैस है उसको जब रिएक्शन कराओगे तो वो निकल जाएगी, है कि नहीं। ऐसे क्लोरीन Cl3 थे, जैसे ही पानी में रिएक्शन कराया ये Cl तीनों क्या हो गए? निकल गए। अब Cl3 थे ना, ये Cl जो 3 थे ये इसके ऊपर पॉजिटिव 3 आ जाएगा। अगर Cl4 होते तो इसके ऊपर +4, +5 होता तो +5। हमको ध्यान में ये रखना है कि हमारे जो लिगेंड है वो 6 हो। हमारे जो लिगेंड है वो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, क्योंकि जो 6 होता है यही 6 लिगेंड पूरे कंपाउंड को अच्छे से संभाल के रखता है, ठीक। तो नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गई? मतलब नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो सीएमआई है वो हमारा नेगेटिव आयन पे डिपेंड है। कह रहे हैं कि ये इससे बॉन्ड बना रहा है। वर्नर ने बताया जो मेरा सीएमआई है वो किससे बॉन्ड बना रहा है? Cl- से। और Cl- कैसा है? निगेटिव। अब निगेटिव भाई Cl- है, कोबाल्ट कह रहा है निगेटिव वाले आओ हमसे बॉन्ड बनाओ, तो जब हमसे बॉन्ड बनाओगे तो कोबाल्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भैया हम तो निगेटिव आयन को सेटिस्फाई करते हैं। कहा कि नहीं? जैसे तुम हो, तुम अभी अवनीश की टीम में चले जाओ और निखिल से लड़ाई हो तो तुम निखिल से क्या कहोगे? अब तो मैं अवनीश की टीम में आ गया हूं,
ऐसे ही कोबाल्ट भी कह रहा है कि मैं तो क्लोरीन की टीम में हूं। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करेगा। कोबाल्ट क्लोरीन के बीच में क्या बनना है, बॉन्ड बनना है, ठीक। फिर ये क्या होता है, आयनाइजेबल हो जाता है। भाई जब वाटर के साथ में रिएक्शन करा रहे तब क्या पता चला कि क्लोरीन तीनों निकल गए। अब निकल गए, वो चले गए, तो इसका मतलब क्या है, वो आयनाइजेबल हो गए। यही था मतलब आयनाइजेबल का, ठीक। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में। इसमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ लिगेंड्स और लोन पेयर। एक चीज ध्यान रखना, सेकेंडरी वैलेंसी में जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। ये जो 6 है, लोन पेयर इसके पास कम से कम एक होना चाहिए। लोन पेयर कम से कम लिगेंड के पास कितने होंगे, एक लोन पेयर होगा। भाई इसके पास जब एक लोन पेयर होगा तभी तो इसके साथ में ये सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इसके साथ में रहेगा। ये जब अपने लोन पेयर कोबाल्ट के साथ में शेयरिंग करेगा तभी तो एक साथ में बैठे हैं डिब्बे के अंदर, कोष्टक के अंदर। और ये जो डिब्बा है, ये रेनकोट पहने बैठे, ये ध्यान रखना, ये कभी किसी के साथ टूटेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। तो NH3 कितने हैं, 6 है। और ये इसके पास क्या है, लोन पेयर होंगे, एक कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा कोबाल्ट के साथ में, तो ये अपनी जगह पे डिब्बे के अंदर ही रहेगा। अब लोन पेयर जहां भी शेयर होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो मैंने NaCl लिखा, जैसे मैंने Cl2 लिखा, Cl2 क्या छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर, इसका भी एक एटॉमिक नंबर होता है। ये दोनों जब एक दूसरे से शेयर होते हैं तभी तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। ये समझ में आ गया। नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे उनके पास कम से कम लोन पेयर एक तो होगा, ठीक। दूसरा क्या है, ये नॉन आयनाइजेबल होंगे। भाई लिगेंड के पास पूरी फुल वो है, क्योंकि लिगेंड कितने हैं, 6। अब वो जो 6 लिगेंड है, वो ऐसे समझो, ये जो जितने 6 लिगेंड है, ये 6 लिगेंड अपने में स्टेबल है। 5 होते तो स्टेबल नहीं थे, लेकिन 6 एक तरीके का वर्णन ने कहा कि ये स्टेबल रहते हैं। तो ये जो 6 है ये एक तरीके से स्टेबल रहेंगे, ये नॉन आयनाइजेबल है, मतलब ये आयनाइजेबल नहीं होंगे। इनको चाहे जितना पानी में मिलाओ, चाहे H2SO4 मिलाओ, चाहे निम्मा मिला दो, ये जो लिगेंड है ये कभी भी आयनाइजेबल नहीं होते। क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये तो भाई लिगेंड है, इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का अलग रोला है, खुद का अलग एक समझ लो फॉर्म है कि नहीं। तो ये क्या एक तरीके का नॉन आयनाइजेबल होता है। और ये किससे डिनोट किए जाते हैं, ठीक लाइन से डिनोट किया, और ये किससे, डॉट डॉट लाइन से। मैंने बताया था ना। एक बात बताओ, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन है, वो अगर नेगेटिव आयंस के साथ में नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो नेगेटिव वाला जब वाटर के साथ में रिएक्शन करोगे तो Cl- तो कर चले हम पिता, वो तो वाली मतलब गाना गाएगा, 3 Cl निकल जाएंगे ना। जितने Cl होंगे वो Cl क्या हो जाएंगे, वाटर के साथ में जैसे होगा घुल जाएंगे। इसी को आयनाइजेबल बोलते हैं, ठीक। तो ये जब आयनाइज हो गए तो उनकी बातें खत्म, ठीक। लेकिन ये आयनाइज नहीं होंगे। अब आते हैं इसकी ज्योमेट्री पे। एक चीज ध्यान रखना, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये हमारी ज्योमेट्री बनाती है। ये जो होती है ये एक तरीके की ज्योमेट्री मतलब बनाती है, लेकिन अच्छे से नहीं बनाती। ऐसे समझो ये थिक लाइनों में यूज किया जाएगा, तो थिक लाइन में मैंने ये यूज किया है। देखो CO था, मैंने CO ले लिया। NH3 कितने जुड़े हैं, 6। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 मैंने ऐसे जोड़ दिया। इस NH3 को ऐसे जोड़ना। अब एक चीज देखो, ये हमारा क्या बना है, स्क्वायर। मतलब ये एक तरीके का क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, है कि नहीं। 6 जहां पे दिख जाए वो क्या बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि 6 जुड़े ना, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 5 और 6 बन गए। और जहां जहां 6 जुड़े हो, कोई भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ में अगर 6 हमारे लिगेंड्स जुड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। वो तो मैंने पढ़ाई था तुम लोग, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जितने भी NH3 जुड़े हैं, ये जितने भी NH3 जुड़े हैं, जितने भी तुमको NH3 दिख रहे हैं, NH3 कैसे थे, नॉन आयनाइज्ड। कैसे थे, नॉन आयनाइज्ड। हाँ, और यहाँ पे क्या थे, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक इसका होगा, तभी तो भाई शेयर से ठीक लाइन। हाँ, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, तो क्या हो जाएगा, ये इससे शेयर करेगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे कर करके बना लिया, और बाद में एक स्ट्रक्चर बना, एक ज्योमेट्री बनी जो ऐसी बनी, कैसी बनी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी में थिक लाइन की ज्योमेट्री बनती है, ठीक। अब जो Cl- थे जो निकल गए, हमको तो पता है Cl थे, है कि नहीं। फिर से दिमाग लगाओ, हमको तो पता था Cl थे, भले भाई पानी में घुल गए हो, हमको पता था Cl थे, तो उन Cl को मैंने डॉट डॉट लाइन से दिखा दिया।
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितने लिगेंड्स होंगे, अब एक चीज बताओ, जिनके पास लोन पेयर उनकी तो थिक लाइन बनेगी, वो पक्के हो गए। लोन पेयर का मतलब क्या है, जैसे तुमने इन्वेस्टमेंट किया, फॉर एग्जांपल, ये कंफ्यूजन करेगा, हम अच्छे से एग्जांपल लेके समझा। जैसे मान लो तुमने शेयर मार्केट में तुमने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपए, कुछ दिन बाद ग्राफ भैया ऊपर चला गया, 50,000 का हो गया 50 लाख, तुम खुश हो गए क्योंकि तुमने पहले इन्वेस्ट किया है, दिमाग से इन्वेस्ट किया है और तुमने टाइम पे उन शेयर्स को बेच दिया है, तो मान लो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अभी तुम दो तीन दिन भी अगर लेट कर देते तो तुम्हारे को 50,000 पूरे चले जाते। ठीक, ऐसे इनमें इन्होंने, इनके पास क्या थे, हम क्या बता रहे थे, लोन पेयर। सेकेंडरी वैलेंसी के पास क्या था, लोन पेयर, मतलब लिगेंड्स के पास क्या था, लोन पेयर था। उसने अपने लोन पेयर को किसके साथ इन्वेस्ट किया, सीएमआई के साथ, क्योंकि वर्नर भैया क्या कह रहे हैं, हम सेंट्रल मेटल पे पूरा डिपेंड करेंगे अपनी बातें। ठीक, तो जो लिगेंड है वो भी सीएमआई पे डिपेंड होगा और जो CL3 है वो भी सीएमआई पे डिपेंड होगा। ठीक, तो ये क्या थे, नंबर ऑफ लिगेंड, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे उनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब भाई लोन पेयर जब दे रहे हो तो एक सॉलिड तरीके का क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और उसी बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, थिक लाइन। और मैंने फिर देखा कि भैया ज्योमेट्री बन गई, तो ज्योमेट्री बन गई तो सेकेंडरी वैलेंसी की थिक लाइन ऑफ ज्योमेट्री बन गई। ठीक, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आयनाइजेबल था, यहाँ पे Cl3 हमको आयनाइज हो गए, लेकिन हमको तो पता था भाई 3 Cl3 को आयनाइज हुए, तो मैंने 3 Cl को कहीं भी दिखा दिया। तो Cl को हम कहीं भी ऐसे 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 दिखा सकते हैं डॉट डॉट लाइन में, लेकिन जो लिगेंड है, जो लोन पेयर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका हक बनता है कि भाई मैंने अगर पैसा दिया है तो ये मेरा घर है। ठीक, तो इनका ध्यान रखना, जिसके पास 6 होंगे लिगेंड, जिसके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर जिसके पास 6 होंगे तो वो एक तरीके का ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में बात बैठ होनी चाहिए। ठीक, ये कैसा बनाएगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये हमको कंफर्म है, ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमें कंफर्म है, ये जो हमारा होता है ये हमारा कंफर्म है। अच्छा ये बताओ Cl की कोई डायरेक्शन है, नहीं है ना, तो Cl वाले क्या हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शन, और ये वाले क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल। तो Cl वाला किसमें था, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल, और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट और बढ़ा लेना, ये क्या हो जाएगा Cl माइनस वाला नॉन डायरेक्शनल, ये हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल, और वो वाला क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल। ठीक, इतना एक लाइन और बढ़ा लेना। डन, समझ में आया वर्नर्स। तो वर्नर भैया ने क्या कहा था, सुनो फिर से, वर्नर बाबूजी ने क्या कहा था, वर्नर ने सबसे पहले, वर्नर की थोड़ी गाथा भी बता देते हैं क्या था। अल्फ्रेड वर्नर, उनसे शांति से बैठा नहीं गया, जब आईपीएससी वगैरह आई, कंपाउंड्स वगैरह आए, तब अल्फ्रेड वर्नर ऐसा एक इंसान थे कि मतलब कुछ ना कुछ करने की एक्टिविटी रहती है, अगर ये करते नहीं तो आज पढ़ते ही नहीं, लेकिन क्या करें, कुछ भी हो रही थी कि हाँ हमको एक थ्योरी देना है तो देना है, हमको भी प्रसिद्ध होना है। तो अल्फ्रेड वर्नर ने जब एक कंपाउंड को देखा तो उसमें कहा कि यार चलो ठीक है, मान के डिब्बे के ऊपर अगर प्लस है तो वो क्या है, कैटायन, और अगर माइनस है तो वो एनायन। एनायन की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट किया, भाई ठीक है तुमने सही कहा। पॉजिटिव है, एक्सेप्ट किया, हाँ उसमें कुछ नहीं लगेगा, नेगेटिव है तो 8 लगेगा, ये सब तुम लोग को पढ़ा चुके हैं आईपीएससी में। फिर उन्होंने ये कहा कि यार जो मेटल है सीएमआई है, डिब्बे के अंदर जो सीएमआई है, सेंट्रल मेटल आयन है, वो लिगेंड के साथ भी जुड़ा है और उसका लेना देना बाहर वाले काउंटर आयन के साथ भी लेना देना है। तो अगर वो दोनों के साथ में डिपेंड कर रहा है तो इसकी दो प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, मतलब कुछ बैलेंस कर रहा होगा, कुछ बैलेंस हो रहा होगा, इसीलिए तो भाई वो लिगेंड के साथ भी जुड़ गया और काउंटर आयन के साथ भी जुड़ गया। सीएमआई जो है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। तो जो जितनी भी थ्योरी थी अल्फ्रेड वर्नर्स थ्योरी में पूरा किस पे काम किया गया है, सीएमआई में, सेंट्रल मेटल आयन पे। तब इन्होंने कहा कि ये इसके साथ भी अटैच कर रहा है, ये इसके साथ भी अटैच, आखिर ये जो बीच वाला मेटल है वो इसकी कैसी कौन सी प्रॉपर्टी है। तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बताया कि जो सीएमआई होता है इसके दो वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, वो हमेशा किसके बीच में बॉन्ड बनाएगी, Cl3 और जो बाहर वाला है, क्योंकि नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज नेगेटिव आयन सेटिस्फिकेशन, ठीक, सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होगी वो हमेशा नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करेगी। अब जब नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करेगी, ये पूरा कंपाउंड लिया, इसको जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराया तब पता क्या चला कि ये तो इनके सहारे थे। बाद में क्या पता चला, वाटर के साथ में जब रिएक्शन कराया तो Cl3 अपना निकल लिए।
चले गए, गायब हो गए। अब जब Cl3 भैया गायब हो गए तब ये अकेले रह गए। इन्होंने कहा कि चलो Cl3 के साथ हम इस पे कूदते थे कि भाई अगर मैटर कुछ होगा, CO ने कहा कुछ भी मैटर होगा मैं Cl3 को बुला लूंगा। लेकिन जब वाटर के साथ में रिएक्शन हुई, बड़ा पंगा हुआ, वाटर के साथ में रिएक्शन कराया तब का पता चला कि Cl3 अपना निकल गए डर के मारे। कहा कि बहुत वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अब हम निकल लेते हैं, वही अच्छा है। तो वो निकल लिए। अब ये क्या बचे, अकेले बचे। अब जब ये अकेले बचे तो जो इनके और इनके बीच में बॉन्ड बन रहा था, जो पेयरिंग हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जिससे शेयर कर रहे थे वो तो भैया कर चले, हम फिदा हो तो गए, ठीक, वो तो निकल लिए। अब ये किसके साथ शेयर कर रहे था, लिगेंड के साथ में। यार उसने कहा कि यार एक गया तो एक तो अपने पास ही है, इससे शेयरिंग कर लेते हैं। अब लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम से कम होना चाहिए। लिगेंड के पास एक या एक मतलब एक तो लोन पेयर होना ही चाहिए। अब इसके पास जब एक लोन पेयर था पहले से मान लो, तो ये किससे शेयर कर लिए, कोबार्ट से। ये किससे शेयर किया, कोबार्ट से। जैसे ही शेयरिंग किया वैसे ही ये स्टेबल हो गया पूरा। और जब ये पूरा स्टेबल हो गया तो लिगेंड का नाम दे दिया कि इसके पास लोन पेयर है और ये नॉन आयनाइजेबल है। इसको जब वाटर के साथ में रिएक्शन करा तो लिगेंड जैसे का था वैसा ही रहा। तो ये क्या हो गया, नॉन आयनाइजेबल। और इसको बाद में थिक लाइन से करने लगे, इसकी एक डायरेक्शन थी तो इसको मैंने डायरेक्शनल लिख दिया। वो कर चले, निकल लिए, तो ये क्या हो गया, आयनाइजेबल। वाटर के साथ में आयनाइज हो गया ना, आयनाइज मतलब भूल गए, तो मतलब आयनाइजेबल। तो प्राइमरी वैलेंस से क्या हो रही है, नेगेटिव आयन सैटिस्फाई करेगी और फिर आयनाइजेबल होगी और ये नॉन डायरेक्शनल। इसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं, पता नहीं किधर से आयनाइज हो जाए, है कि नहीं, पता नहीं किधर से आयनाइज हो जाए। अब आयनाइज होगी दिखेगी तो नहीं, डायरेक्शन किधर से आयनाइज हुआ, ठीक। तो ये एक तरीके की वर्नर्स थ्योरी थी, ये समझ में आया। ये याद रखना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमेशा नंबर ऑफ लिगेंड्स में लोन पेयर होगा। लोन पेयर के अकॉर्डिंग ही हमारा CMI उसके बीच में बॉन्ड बाद में बना लेगा जब वो आयनाइज हो जाएगा तब, ठीक। ये इसकी ज्योमेट्री बनेगी। कोबार्ट में जितने भी लिगेंड्स होंगे वो जोड़ देना। हमेशा बात को ध्यान रखना, जो लिगेंड्स होंगे वो हमेशा हमारे पास 6 होंगे। वर्नर्स थ्योरी में हमेशा लिगेंड्स 6 होने चाहिए और 6 अगर होंगे तो कोबार्ट के साथ में जो CMI है 6 हम लिगेंड्स को जोड़ देंगे। और कैसे जोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तुमको याद होना चाहिए। देखो ये ऑक्टाहेड्रल बना है और इसकी क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन एक फिक्स है ना, ऑक्टाहेड्रल वाली। और ये जो Cl, ये जो Cl था ये क्या था, नेगेटिव आयन सैटिस्फिकेशन कर रहा था, तो इसमें कोई मतलब डायरेक्शन ही नहीं थी। तो इसको हमने ऐसे लगाया है, आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, जिधर मन हो उधर लगा, ठीक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक। ये जो मैंने पहले बताया था वो बेसिक था कॉन्सेप्ट, और ये कौन सा है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने जो भी लिखवाया था वो वाला लिख लेना, ठीक है। इसको नोट कर लेना।